खोर हराम खा के खून चूस चूस कर इस वक्त बेवकूफ बना रहे हो। 12 लाख अवाम है, 12 लाख अवाम जागना पड़ेगा। एमएलए महाराज इसलिए नहीं बना था मुझे ये गाड़ी मिले, मुझे ये प्रोटोकॉल मिले, मैं इसलिए बना था। मैंने कहा था माफिया को जड़ से खत्म करूंगा जिससे आम आदमी परेशान है। और जाइए आज अभी मैं वक्त सुन लीजिए, 3-4 घंटे का वक्त दे रहा हूं। मैं बहुत दूर हूं, मैंने सुना कि वहां पर ऐसा माहौल है। अगर तुमने ठीक नहीं किया तो मैं बाबू बनाऊंगा। मैं ना, तुम जो तरीका निकाल रहे हो लोगों को लूट कर, तुम बनोगे हम वो हैं। छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आखिरी बार बता रहा हूं, खाली कर दो, वहां से सस्पेंशन उनकी कर दो। हम खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रन करेंगे। ये उनके बाप की जागीर नहीं है जो उसे समझ रहे डोडा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। तुमने जिसको चलाना था वहां चले जाओ, तुम्हारा वो नर्सिंग होम है उसके अंदर चले जाओ, वहां पे काम करो जहां जहां तुम नर्सिंग होम रन करते हो। तुम्हें हॉस्पिटल से मतलब नहीं, तुम्हें गरीब से मतलब नहीं है। तुमने हमेशा गरीब के खून की कमाई खाई है, अपने बच्चों को खिलाया है। आज बातें करोगे स्ट्राइक। और प्रिंसिपल को मैं बता रहा हूं, अगर 2 आदमियों को ठीक नहीं कर पाए, खुद भी कुर्सी छोड़ दो, वहां से खाली करो, सब निकल जाओ। हम अपना इंतजाम खुद करेंगे, खुद इंतजाम करेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं। लगभग 8 महीनों से आप ये सारी बातें गवर्नमेंट मेडिकल। अरे अब आखिरी बार मैंने बोला। मैं आपको थोड़ा सा, मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए कि क्या ये लोग आपकी भी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं मानने के लिए तैयार हैं? आप घसीटने की बात कर रहे हैं, हुलिया बदलने की बात कर रहे हैं, और क्या? लेकिन अभी तक 6 महीनों में हमने कोई भी हुलिया नहीं देखा बदला अभी हुआ। बदलेगा, अभी बदलेगा। घसीटने का कोई भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा, और जो भी मुझे जायज है वो मैंने करना है। मैंने आखिरी बार बता दिया, 2 आदमियों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं है। 2 डॉक्टर के हटने से इलाज होना बंद नहीं हो जाएगा। इनको लगता है हमारे यहाँ दुकानदार दवाइयां देते हैं, इलाज करते हैं लोगों का। ये छोड़ दे नौकरी, अगर इनको वो चलाना है नर्सिंग होम, वहां चले जाए। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जीएमसी। तुमने जो माफिया रन कर रहे हो, इस माफिया को छोड़ दो। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को खाली कर दो। मैं दूर हूँ, आने में देरी लगेगी लेकिन पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 24 घंटे ये मुझे दिखना चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हो, मैंने कहा चुनाव में लोग मुफ्त में पैसा भी लगाए थे, आज अपने लिए निकलेंगे, क्योंकि महाराज उनके लिए हमेशा खड़ा है। और अभी मैं बुलावा डालने वाला हूँ, जरूरत ना पड़े ठीक कर दीजिए सिस्टम। और रोज रोज का ये स्ट्राइक की, अगर महाराज साहब एक कॉल पे अगर आवाम ने स्ट्राइक की ना, एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल हो जाएगा हमें रोकना, पूरी आवाम को। 12 लाख आवाम है। आप चाहते हो कि अब आप लोग भी स्ट्राइक करोगे? नहीं, अगर इन डॉक्टरों ने काम करना, ये काम करें। हमें मतलब अल्लाह और भगवान के बाद सबसे बड़ा जो होता है वो डॉक्टर होता है, जो इंसान की जान बचाता है। अगर ये इनको हम बोलेंगे भाई ये हमारे टैक्स का पैसा लेते हैं, जो तनख्वाह इनको 2-2, 3-3 लाख मिलती है, वो हमारे टैक्स का पैसा है। अगर उसके बावजूद भी हम बोलेंगे नहीं आप हमें प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाओ, 300 रुपये दे दो, चलो वो अलग बात है, ये चलाते 1 घंटा सुबह करें, लेकिन ये परमानेंटली उसको ही चला रहे हैं। जिसको दवाई लिख रहे हैं वो बोले फलाना दुकान से आप दवाई लाइए। क्यों? आप 60 लिखिए, जब पेशेंट को मर्जी, वो कहाँ से दवाई लाए? और अगर ये बोल रहे हैं कि महाराज साहब माफी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? उनने अगर कुछ गलत बोला है तो वो माफी मांगेंगे। इसमें से परेशान इन्होंने की, अगर इन्होंने स्ट्राइक करनी थी तो इन्होंने सुबह कॉल करनी थी कि भाई आज स्ट्राइक है, डॉक्टरों की स्ट्राइक है। इन्हें 1000 प्लस 1500 प्लस यहाँ पे पर्चियां काटी है, वो पैसा कहाँ गया? लोगों को लूटा गया ना। अब 200-200 रुपए, 300-300 रुपए लोग किराए दे के आ रहे हैं। दिन जाया हो गया। अभी भी स्ट्राइक करते हैं, वो बाहर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए डॉक्टर तो एसी रूम के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं। ऐसी क्या वजह कि एसी रूम के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं? यही तो माफिया है ना, इसी को रोकने के लिए आवाम आ जाएगी, महाराज नहीं। यहाँ 12 लाख महाराज आएंगे तब इनको पता चलेगा। अगर इन्हें काम करना है तो ये काम करे, वरना छुट्टी करे। गवर्नमेंट हमें नए डॉक्टर, यहाँ डोडा में पढ़े लिखे नौजवान हैं जो दरबदर हैं, यहाँ 20-20 साल से डॉक्टर बिजनेस चला रहे हैं। यहाँ से इनको छुट्टी करें, ये इस्तीफा दे दे, हम नहीं करेंगे, हमारे से नहीं होगा भैया। सीएमओ डोडा, प्रिंसिपल ये जेएमसी डोडा और डीसी डोडा को इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि अगर ये हमारे खून का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, अगर ये लोगों को धोखा दे रहे हैं तो इनको सस्पेंड करना और टर्मिनेट करने देना चाहिए था इन डॉक्टरों को। 7-8 महीने हो गए, कीजिए प्यार से बोला। अगर किसी कमरे में गंद होगी, उसको क्या फूलों की प्लेट में उठाया जाएगा? उसको घसीट के ही फेंकते हैं। ये महाराज मालिक ने नहीं बोला, ये पूरी आवाम बोलती है। एक महाराज नहीं, यहाँ 12 लाख महाराज है।
अगर स्ट्राइक की बात इन्होंने की ना, तो अगर आवाम स्ट्राइक पे आएगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो आम आदमी को डराने में वो माहिर है, जान भी ले लेते हैं तो उनको डरा के बाहर निकाल देते हैं। किक आउट, ये मसला वो नहीं, मसला पहली बार इनको मर्द से पाला पड़ा है, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। हराम खाने की हराम खोरों को आदत थी। आप मर्द हो, बाकी क्या है, बात वो नहीं है। मैं उन नेताओं की बात करता हूँ जिन नेताओं को ये काम मैं इससे पहले करना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट का मुलाजिम है 10 to 4 उसको ड्यूटी करनी चाहिए, नहीं करा पाए। उनको यूनिफॉर्म लगवानी थी, नहीं लगा पाए। जो डॉक्टर यूनिफॉर्म नहीं लगाएगा उसे डॉक्टर में कैसे मानूं? एक प्रोटोकॉल रहता है इन लोगों का। ये खुदा की खुदाई के बाद खुद को खुदा मानते थे। मैं कहता हूँ कसाई से बदतर है। नर्सिंग होम चलाने का शौक है, प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, इनके बाप की जागीर है। जिसको प्रोटेस्ट करना है सड़क पे जाए, डीसी ऑफिस के बाहर जाए, प्रिंसिपल के दफ्तर जाए, उधर अंदर नहीं जहां पर लोगों का इलाज होता है। इनको ड्यूटी नहीं करनी, मत करिए। मैं नहीं कहता इनको ड्यूटी पे लाओ, किसने बोला? डॉक्टर मधु नहीं बैठते, मुझे नहीं चाहिए, किसने बोला? बाहर प्रोटेस्ट, अंदर नहीं। बाप की, उसके बाप की जागीर है मेडिकल कॉलेज। अगर मुझे प्रोटेस्ट करना है मैं कहाँ करता हूँ? यही तो आप बार बार उसके बाप की जागीर है, मैं घसीटूंगा, यही तो आप कर रहे, बार बार विवाद खड़ा होता है। आपको ये अगर टीआरपी के लिए करना वो बात अलग है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मैंने कहा है और मैं अपने लफ्जों पे हूँ, आप सुन लीजिए। उसके बाप की नहीं है जागीर। मधु को अगर प्रोटेस्ट करना है तो अंदर नहीं, या तो सड़क पे करे या तो अपने बाप के घर करे, उधर नहीं जहां पे पब्लिक जा रही है वहां पे डॉक्टर नहीं, मैं देख लूंगा। जिसको डॉक्टर को ड्यूटी नहीं करनी है चले जाए, चले, किसको प्रॉब्लम है? ये तो आज से पहले भी इलाज नहीं करते। पूछ ले कोई, बता दे मुझे रात के टाइम कोई सीनियर डॉक्टर होता है, बता दे कोई। जब कभी एक्सीडेंट होता है तब ये लोग आते हैं बस ऐसे ही, हम देखेंगे हम देखेंगे। इसके अलावा मुझे कोई आदमी बता दे कि ये अपने टाइम पे ड्यूटी करते हैं। इनको मैंने कहा बायोमेट्रिक का सिस्टम था, क्यों बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद कर दी इन्होंने? क्यों कर दी? बायोमेट्रिक किन लोगों के लिए चाहिए इनको? क्या डॉक्टर जीएमसी के अंदर पता कर लो 6 महीने से बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उनकी सैलरी नहीं कर रहे, ये बैठते ही नहीं। आपको नहीं पता गुंदो हॉस्टल का जो डॉक्टर है, आपको नहीं पता? आप तो मीडिया रन कर रहे हैं, आप तो लोगों की खबरें चला रहे हो। जाओ पूछो बीएमओ गुंदो से कि आप एक डॉक्टर को सैलरी निकाल रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, और मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। जाओ पूछो उसको सैलरी। हमने भी 1000 बार बोला, अगर सैलरी यहाँ से निकलती है मुझे बताओ, उसको मेरा बाप पूछेगा कि मैं पूछूंगा? कौन पूछेगा उसको? लोग किसको बताएंगे? मैं लीडर हूँ, आप जिम्मेदार हो, आप नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, इनको बोलेगा कौन? इनका बाप भी नहीं बोल रहा इनको। इनका बाप कौन है फिर जो इनको बोलेगा? है कौन इनका बाप? वो तो मुझे बताओ, जो इनको पूछेगा। मुझे बताओ, 3 मेडिकल शॉप चला रहा है वो, अगर नहीं होंगी मुझे बोलना। डोडा के अंदर उसी डॉक्टर की 3 मेडिकल शॉप है, तनख्वाह यहां से ले रहा है। बताओ कौन पूछेगा इसको? 3 साल से ये कारोबार चल रहा है, ये बिजनेस में इनको करने दो। एक डॉक्टर ऐसा नहीं ना, महराज साहब बहुत सारे। अगर वो 10 मुझे बताओ गुंदों के अंदर क्या स्टाफ फुल है? स्टाफ बोले नहीं। मधु 18 साल से आप मुझे बात, अब मैं क्या कर ही सकता हूँ? बोल तो रहा, और इससे तो हम भी तो बोल ही रहे हैं। बात वो नहीं, अब बोलने का अंदाज बदल। सुन लीजिए, जुबान नहीं, अब 8 महीने से मैं इनको बोल रहा था यूनिफॉर्म लगाओ। मकसद यही था कि यूनिफॉर्म लगाएंगे, काम करेंगे, वो इंटेंशन वही था। अब मुंह खोलने की इनकी मजबूरी थी, खुलवाने की। वो तो 8 महीने के बाद, अगर 9 महीने के बाद एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। 8 महीने मुझे एमएलए हो गए, मैंने इनको कितनी बार बोला, प्यार से भी बोला, आराम के साथ भी बोला भी। अरे ये तो कुत्ते की दुम है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। ये वो डॉक्टर हैं जो कुत्ते की दुम भी ठीक नहीं कर सकते। करेंगे, इनको पता ही नहीं, लेकिन कुत्ते की दुम मेरा ही ठीक कर सकते। इनको बता दो, ये डॉक्टर बने ना, मैं इनको भी ठीक कर सकता हूँ, कुत्ते की दुम को भी ठीक करके दूंगा। वो वाला मामला नहीं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी इनकी खत्म, हमारा तरीका अलग है। मुझे बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन उन पे कार्रवाई नहीं करेगी, पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करेगी, सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करेगी। अब मैं इंतजार करूं, है ऐसे कैसे, कब तक? तो अगर आज की तारीख में सभी डॉक्टर्स विरोध करते हैं, निकल जाए तो उसके बाद आम आदमी का इलाज कौन करेगा? अरे मैं बताऊंगा, वहां जब हॉस्टल में पहले भी नहीं होते थे, वो वहां इसलिए बैठते थे क्योंकि ऊपर के लिए इनको शिफ्ट करना था। अब वो के लिए क्या, ऊपर के लिए? अरे नर्सिंग होम के लिए, अपने दुकानों की दवाई खिलाने के लिए। अब मैं कर रहा हूँ ना, 20 लोगों का मेरे पास आया वॉलंटियरली, वो जीएमसी को रन करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। इनको क्या लगता है इनके अलावा कोई डॉक्टर ही नहीं है? अरे हमारे यहाँ गाँव के अंदर एक मेडिकल शॉप चलाने वाला भी अगर जानकारी रखता है, पुराने जमाने के टीचर जो थे ना, वो भी उस टाइम के डॉक्टर हुआ करते थे, पता है आपको? आज भी वो जिंदा है, आज भी ऐसा इलाज करते हैं क्या अगले आज का डॉक्टर उसके सामने फीका पड़ जाता है। ऐसे हजारों मेरे पास डॉक्टरों की मिसालें हैं, सुन लीजिए। इनको लगता है मधु के अलावा और उसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। अरे हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, उसको गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है वो लोगों का इलाज नहीं कर सकता है। मशीनरी हमारे पास, इनको पूछ लो,
1.5 करोड़ की मशीनरी इन्होंने 3 साल पहले ली, उसका इस्तेमाल इन्होंने अभी तक नहीं किया। किस लिए खरीदी? किस लिए खरीदी? मुझे एक बात बताओ। अरे मेडिकल कॉलेज के अंदर आप अगर लोगों का इलाज नहीं कर सकते तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट का मामला है, आपको क्या लगता है? और 2 डॉक्टरों की वजह से परेशानी, मैंने नाम लिया है, नाम लिया। 180 रुपए का कप इन्होंने बेचा, आप सुन लीजिए। डॉक्टर बाबर के लिए लोग ही कहते हैं कि वो ईमानदार डॉक्टर अच्छा है। हो सकता है, क्यों बेईमानों का साथ दे रहा है? बेईमानों का साथ क्यों दे रहा है? कौन से बेईमान का साथ दिया उन्होंने? अरे जिसकी मैंने बात की, जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो माफिया को रन कर रहे हैं, जो नेक्सस चला रहे हैं, क्यों चिट्ठी लिखेगा? क्यों वहां पे नहीं? उसको क्या पॉलिटिकल लीडर बनना है? नहीं, पार्टी बनानी है उसको? अरे अपना काम करता, चिट्ठी लिखने का बड़ा शौक है उसको, डॉक्टरों का सरगना बनेगा। ये नहीं बोला उसको कि कोर्ट डालना है। जब शक्ति परिहार वहां पर जाए तब कोर्ट लगाएंगे, जब डीसी डोडा जाए तब कोर्ट लगाए। अरे मेरे सामने मत लगाओ, डीसी डोडा के सामने मत लगाओ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरा गरीब पहचानेगा इसको, ये डॉक्टर है। मेरी वो मजबूरी, मेरे सामने मत पहनो, लेकिन मेरे गरीब को पता होना चाहिए व्हाइट कोट वाला डॉक्टर है। ये बस आएगा कोई मंत्री, डॉक्टर जितेंद्र, जाएंगे उसके सामने कोट डाल के। अरे कोट गरीब के लिए पहनना, किसने बोला आपको? मेरे लिए पहनना। किसके लिए पहनना? किसके लिए? किसके लिए पहनना है मुझे बताओ ना। मेरे लिए? अरे मेरे लिए थोड़ी पहनना है। गरीब पहचान ले कि ये डॉक्टर है। अगर वहां व्हाइट कोट वाले लोग होंगे ना, बीमार आधा से ज्यादा ठीक हो जाएगा, आधे से ज्यादा। वो परेशान हो जाता है, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। अरे किसको पता है कौन डॉक्टर है? पता